सब्सक्राइब करें कंप्यूटर गुरुजी चैनल को, सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और बेल आइकॉन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होता है और इजी लैंग्वेज में हमने समझा था कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। क्लासिफिकेशंस कंप्यूटर नेटवर्क्स की क्या होती है और कंप्यूटर नेटवर्क्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रोल ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड बेस्ड ऑन द ज्योग्राफी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। मैं हूं सुनीत और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। वेल फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन एंड फीचर्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन रोल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रोल के मुताबिक जो काम होता है कंप्यूटर नेटवर्क्स का, उसके मुताबिक हम जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन रोल। अगर हम रोल की बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क जो है दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला होता है सर्वर बेस्ड कंप्यूटर नेटवर्क और दूसरा होता है पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये है कंप्यूटर के रोल के अकॉर्डिंगली जो हम उसे डिफाइन करते हैं कि क्या वो सर्वर का काम कर रहा है या वो एक नॉर्मल जो है पीयर का काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क जो है वो कौन से होते हैं। फ्रेंड, जैसे आप देख पा रहे हैं सर्वर बेस्ड नेटवर्क जो होता है, सर्वर बेस्ड नेटवर्क अ सर्वर कंट्रोल्स access to some resources such as hard disk or printers and serve as a host for the network for the workstations connected to the server. It means कि सर्वर बेस्ड जो नेटवर्क होता है उसके अंदर एक सर्वर जो है, जैसे आप इस फिगर में देख पा रहे हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड में सर्वर दिखाया हुआ है। सर्वर जो है कंट्रोल करता है पूरा एक्सेस टू सम रिसोर्सेस। जितने भी उनके पास रिसोर्सेस हैं सर्वर के अंदर, जो हार्ड डिस्क है या सर्वर के साथ प्रिंटर लगा हुआ है, उसका एक्सेस जो है वो सर्वर कंट्रोल करता है, किसको देना है किसको नहीं देना है। और सर्वर जो है ये सर्व करता है एज ए होस्ट फॉर द वर्क स्टेशंस। और जितने भी वर्क स्टेशंस होते हैं, जैसे क्लाइंट 1 2 3 4 5 यहाँ पे दिखाए हुए हैं, जितने भी वर्क स्टेशन हैं उनके लिए सर्वर जो है एक होस्ट का काम करता है। और वर्क स्टेशन जो है, वर्क स्टेशन रिक्वेस्ट सर्विसेज। वर्क स्टेशन क्या करता है, सर्विसेज की रिक्वेस्ट करता है सर्वर के पास, सच एज एक्सेस टू फाइल और प्रोग्राम और द हार्ड डिस्क और यूज ऑफ प्रिंटर फ्रॉम ए सर्वर। फॉर एग्जांपल, कोई भी क्लाइंट है, उसने जो है सर्वर के पास जो प्रिंटर है वहाँ से प्रिंट लेना है या सर्वर में कुछ फाइल रखी हुई है उस फाइल को एक्सेस करना है। वर्क स्टेशन क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है इन सारी सर्विसेज के लिए सर्वर के पास, और वो रन द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सर्वर के पास नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और वर्क स्टेशन के पास जो है इसके पास क्या होता है, वर्क स्टेशन रन क्लाइंट सॉफ्टवेयर। इनके पास जो है क्लाइंट सॉफ्टवेयर होता है। ये जो दोनों सॉफ्टवेयर हैं, दीज सॉफ्टवेयर मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्क स्टेशन एंड नेटवर्क। और यही जो सॉफ्टवेयर है ये वर्क स्टेशन एंड नेटवर्क का जो सर्वर है उसके बीच में जो है एक लिंक का काम करते हैं। और जितनी भी सर्विसेज जो है क्लाइंट लेना चाहता है सर्वर से, एक्सेस करना चाहता है, सर्वर जो है उन सबको प्रोवाइड करवाता है सर्विसेज को, जो भी नेटवर्क में कनेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं। और यहाँ पे ये आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक सर्वर दिखा रखा है और बाकी यहाँ पे क्लाइंट दिखा रखे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट में देखिए क्लाइंट नंबर 2 जो है रिक्वेस्ट सेंड करता है और वो रिक्वेस्ट जो है सर्वर में जाती है। सर्वर उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे रिस्पॉन्स करता है, फिर वो रिस्पॉन्स जो है उसको क्लाइंट 2 को मिलता है। सिमिलरली कोई भी क्लाइंट जो है रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उसका रिस्पॉन्स इनको देता है। और ये जो नेटवर्क होता है, इसी नेटवर्क को हम जो है सर्वर बेस्ड नेटवर्क
बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर्वर जो है डेडिकेटेड हो सकते हैं या डेडिकेटेड सर्वर नहीं भी हो सकते। ए डेडिकेटेड सर्वर कैन बी यूज्ड ओनली एज ए सर्वर। डेडिकेटेड सर्वर का मतलब क्या होता है कि जो सर्वर होता है उसको ओनली सर्वर के रूप में ही यूज किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी यूज एज ए वर्क स्टेशन। इसको हम एज ए वर्क स्टेशन यूज नहीं कर सकते। एक नॉन डेडिकेटेड सर्वर जो होता है कैन बी यूज्ड एज ए वर्क स्टेशन as needed even when it continue to perform the server duties। और जो नॉन डेडिकेटेड सर्वर होता है उसको जो है आप वर्क स्टेशन के तौर पे भी यूज कर सकते हो, बल्कि वो सर्वर का काम हालांकि करता ही रहता है। ये होता है डेडिकेटेड सर्वर और नॉन डेडिकेटेड सर्वर। अभी हम बात करते हैं कि जो सर्वर बेस्ड नेटवर्क होता है उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, क्या क्या उसके फायदे होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, नंबर 1 स्ट्रॉन्ग सेंट्रल सिक्योरिटी। इसके अंदर जो सेंट्रल सिक्योरिटी होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है बिकॉज के सेंटर में एक सर्वर होता है और बाकी सारे क्लाइंट्स होते हैं। यहाँ पे जो सर्वर है उसके अंदर कोई डाटा रखा हुआ है तो उसको कोई भी जो है विदाउट परमिशन के एक्सेस नहीं कर सकता है। सेकेंडली क्या होता है, सेंट्रल फाइल स्टोरेज विच अलाउ ऑल द यूजर टू वर्क फ्रॉम द सेम सेट ऑफ डाटा एंड प्रोवाइड इजी बैकअप ऑफ क्रिटिकल डाटास। यहाँ पे क्या होता है कि स्टोरेज जो है सेंट्रली होती है जो कि अलाउ करती है सब यूजर्स को टू वर्क फ्रॉम द सेम सेट ऑफ डाटा, कि अपने अपने लोकेशन से उसी सेट ऑफ डाटा के अंदर वो काम कर सकते हैं और इजीली जो है बैकअप मिलता है। जो क्रिटिकल डाटा होता है मींस टू से जो सेंसिटिव डाटा होता है वो एक ही जगह पे स्टोर रहता है। डिफरेंट क्लाइंट के पास अपनी स्टोरेज यहाँ पे नहीं होती है। सो सेंट्रल स्टोरेज की वजह से यहाँ पे सिक्योरिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। नेक्स्ट, एबिलिटी ऑफ सर्वर टू पूल अवेलेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर लोअरिंग ओवरऑल कॉस्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्वर बेस्ड नेटवर्क में, क्योंकि यहाँ पे पूल अवेलेबल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मींस टू से कि यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज सर्वर के पास होते हैं और आपको डिफरेंट क्लाइंट के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। कहीं से भी आपने प्रिंट लेना है तो आपको 10 प्रिंटर लगाने की जरूरत नहीं है। सर्वर के पास एक प्रिंटर रख दीजिए, उसको शेयरिंग में डाल दीजिए सो दैट सारे क्लाइंट उसमें से प्रिंट निकाल सकें। नेक्स्ट, एबिलिटी टू शेयर द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट सच एज लेजर प्रिंटर। जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, यहाँ पे क्या होता है, जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट्स होते हैं उनको इजीली आप शेयर कर सकते हैं और आपकी कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट, ऑप्टिमाइज्ड डेडिकेटेड सर्वर विच आर फास्टर देन पीयर्स एट शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्सेस। ऑप्टिमाइज्ड डेडिकेटेड सर्वर इट मीन्स कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क के अंदर जो है डेडिकेटेड सर्वर होते हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाता है विच आर फास्टर देन पीयर्स, जो कि पीयर्स टू पीयर जो नेटवर्क होता है उससे बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और यहाँ पे शेयरिंग नेटवर्क के रिसोर्सेज को करना बहुत ही ईजी होता है। नेक्स्ट होता है लेस इंट्रूसिव सिक्योरिटी मीन्स टू से कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी होती है उसको जो है तोड़ा नहीं जा सकता, कोई भी उसमें घुसपैठ नहीं हो सकती। सिंस ए सिंगल पासवर्ड अलाउ एक्सेस टू ऑल शेयर रिसोर्सेज ऑन द नेटवर्क, क्योंकि एक सिंगल पासवर्ड ही होता है जो कि अलाउ करता है जितने भी हम रिसोर्सेज शेयर करते हैं पूरे नेटवर्क के अंदर। सो सिक्योरिटी को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इजी मैनेजेबिलिटी ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर। सर्वर बेस्ड नेटवर्क के अंदर जो है आप लार्ज नंबर ऑफ यूजर को इजीली जो है मैनेज कर सकते हैं। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन विच कीप डाटा फ्रॉम गेटिंग लॉस्ट अमंग कंप्यूटर्स। सर्वर बेस्ड नेटवर्क में क्या होता है कि एक सेंट्रली ऑर्गेनाइज्ड होता है, एक सर्वर होता है, बाकी क्लाइंट्स होते हैं। सो जो डाटा होता है उसको लॉस्ट होने से यहाँ पे बचाया जा सकता है बिकॉज कि डाटा एक ही जगह पे रहता है। जैसे कि हर चीज़ के कुछ एडवांटेज और कुछ उसके डिसएडवांटेज होते हैं, तो अभी हम देखते हैं कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क के कौन से डिसएडवांटेजेस हैं। सर्वर बेस्ड नेटवर्क हैव सम ऑफ द डिसएडवांटेजेस। नंबर 1, एक्सपेंसिव डेडिकेटेड हार्डवेयर। यहाँ पे जो डेडिकेटेड हार्डवेयर होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। मीन्स टू से कि अगर आप सर्वर बेस्ड नेटवर्क के अंदर प्रिंटर ही रखना चाहते हो तो भी वहाँ पे जो है हैवी ड्यूटी और अच्छे वाला प्रिंटर रखना पड़ेगा सो दैट उसके ऊपर लोड ज़्यादा रहेगा, इसलिए ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है यहाँ पे हार्डवेयर। नेक्स्ट, एक्सपेंसिव नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर एंड क्लाइंट लाइसेंस। तो सर्वर बेस्ड नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर और क्लाइंट के लाइसेंस होते हैं ये भी काफ़ी कॉस्टली होते हैं,
बिकॉज कि इससे अगर इतने फ़ायदे होते हैं तो ये सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉस्टली तो होता है। नेक्स्ट आता है एक डेडिकेटेड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूजली रिक्वायर्ड। सर्वर बेस्ड नेटवर्क के अंदर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और इसके बिना ये जो है सर्वर बेस्ड नेटवर्क नहीं चल पाता। तो नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं रोल के बेस पे हम बात कर रहे थे, तो अभी हम बात करते हैं पीयर टू पीयर लोकल एरिया नेटवर्क या पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। पीयर टू पीयर जैसे अभी हमने बात कर रहा था सर्वर बेस्ड नेटवर्क, इसी प्रकार जो है पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क होता है। इन ए पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर आर नो डेडिकेटेड सर्वर्स। यहाँ पे क्या होता है, कोई भी डेडिकेटेड सर्वर मतलब एक फिक्स सर्वर नहीं होता है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर आर नो डेडिकेटेड सर्वर और हायरार्की अमंग द कंप्यूटर्स। All the computers are equal and therefore are known as peers। जितने भी इस नेटवर्क के अंदर कंप्यूटर्स होते हैं वो सब इक्वल होते हैं और दैट्स वाई इनको हम peers बोलते हैं। peers टू peer नेटवर्क के अंदर कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता, सारे कंप्यूटर्स जो है वो इक्वल होते हैं। नॉर्मली ईच कंप्यूटर फंक्शन एज बोथ अ क्लाइंट एंड ए सर्वर। और नॉर्मली इसमें क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर जो है एक क्लाइंट का भी काम करता है और सर्वर का भी काम करता है। एंड देयर इज नो वन असाइंड टू बी एन एडमिनिस्ट्रेटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर वर्क। और यहाँ पे ये जो पूरा काम होता है इसके लिए कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो अपॉइंट नहीं किया जाता। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर आल्सो कॉल्ड वर्क ग्रुप। इस नेटवर्क को हम जो है वर्क ग्रुप भी बोलते हैं। द टर्म वर्क ग्रुप इम्प्लाई अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल। वर्क ग्रुप जो होता है इसका मतलब होता है कि एक छोटा सा लोगों का ग्रुप। इन अ पीयर टू पीयर नेटवर्क देयर आर टाइपिकली फ्यूअर देन 10 कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क। एंड इन पीयर टू पीयर नेटवर्क यहाँ पे जो है 10 से कम कंप्यूटर्स जो है लगभग इस नेटवर्क में होते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क आर रिलेटिवली सिंपल। और ये जो नेटवर्क होते हैं बहुत ही साधारण टाइप के नेटवर्क होते हैं। दिस नेटवर्क कैन बी लेस एक्सपेंसिव देन द सर्वर बेस्ड नेटवर्क। और ये जो नेटवर्क होते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क होते हैं ये काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं और उनसे तो काफ़ी सस्ते रहते हैं जो कि सर्वर बेस्ड नेटवर्क होता है। फ्रेंड्स आप इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिवाइसेस दिखाई गई हैं। ये ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ स्विच और हब। और यहाँ पे जैसे डिवाइस नंबर 2 है, ये अगर रिक्वेस्ट करता है किसी दूसरी डिवाइस को तो वहाँ से इसकी रिक्वेस्ट जो है फुलफिल हो जाती है। कोई भी डिवाइस कहीं भी रिक्वेस्ट कर सकती है। ये सारी डिवाइसेस जो है काम करती हैं एज ए क्लाइंट एंड एज ए सर्वर। तो अभी हम देख लेते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क के एंड डिसएडवांटेजेस क्या है इसके। सबसे पहले हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ पीयर टू पीयर नेटवर्क। नंबर 1, सर्वर इज नॉट रिक्वायर्ड। सबसे पहले पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर सर्वर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नंबर 2, इजी सेटअप। इसको जो है सेटअप करना बहुत ईजी होता है। नंबर 3, नो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इज रिक्वायर्ड। पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। यूजर कंट्रोल रिसोर्सेज शेयरिंग। यूजर जो है रिसोर्सेज शेयरिंग को कंट्रोल कर सकता है। लोअर कॉस्ट ड्यू टू द स्मॉल नेटवर्क। जैसे कि जो स्मॉल नेटवर्क रहता है यहाँ पे जो कॉस्ट है बहुत ही कम हो जाती है। गुड परफॉर्मेंस फॉर स्मॉल नेटवर्क। जो स्मॉल नेटवर्क होता है उसके लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क जो है बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। और एडवांटेजेस के बाद हम बात करते हैं कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के कुछ एक डिसएडवांटेज हैं जो कि इस प्रकार हैं। नंबर 1, एडिशनल लोड ऑन कंप्यूटर्स बिकॉज ऑफ रिसोर्स शेयरिंग। जैसे कि यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर जो है रिसोर्स शेयरिंग कर लेता है, कोई भी यहाँ पे सर्वर नहीं रहता, इसलिए हर कंप्यूटर के ऊपर एडिशनल लोड हो जाता है ड्यू टू रिसोर्स शेयरिंग। Inability of peer to handle as many network connection as server based network। यहाँ पे peer to peer नेटवर्क जो है इतने कनेक्शन हैंडल नहीं कर पाता जितने के सर्वर बेस्ड नेटवर्क जो है वो हैंडल कर सकता है। नेक्स्ट, नो सेंट्रल पॉइंट ऑफ स्टोरेज फॉर फाइल आर्काइविंग, देयरफॉर डाटा फाइंडिंग इज डिफिकल्ट। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है पीयर टू पीयर नेटवर्क के अंदर, जैसे कि यहाँ पे कोई भी सेंट्रल फाइल आर्काइव आप नहीं कर सकते, सो डाटा फाइंड करना काफ़ी मुश्किल होता है। यहाँ पे जो है डाटा सर्च करना किस कंप्यूटर के पास है इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। उसके बाद
वीक सिक्योरिटी, यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत वीक है क्योंकि अलग अलग कंप्यूटर्स का अलग अलग पासवर्ड है, अलग अलग उसका एडमिनिस्ट्रेटर है। स्मॉल नेटवर्क, ये नेटवर्क जो है बहुत स्मॉल होता है, इसको आप लार्ज नेटवर्क के तौर पे यूज नहीं कर सकते। ये थे इसके पीयर टू पीयर नेटवर्क के डिसएडवांटेजेस। तो ये तो हमने बात करी थी कि रोल के बेस्ड के ऊपर कंप्यूटर नेटवर्क कितनी टाइप के होते हैं और क्या क्या उनके फीचर होते हैं। अभी हम बात करते हैं कि कंप्यूटर नेटवर्क बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल एरिया, जियोग्राफिकल एरिया धरातल एरिया के हिसाब से कंप्यूटर नेटवर्क जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड किए हुए हैं। कंप्यूटर नेटवर्क्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। फर्स्ट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। ए लोकल एरिया नेटवर्क connect networks devices over a relatively short distance। लोकल एरिया जैसे कि इसका नाम ही बताता है, तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं आपस में बट शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये नेटवर्क ऑफिस बिल्डिंग है, कोई स्कूल है या होम है, यूजुअली कंटेन ए सिंगल LAN, एक सिंगल लोकल एरिया नेटवर्क होता है। दो समटाइम वन बिल्डिंग में कंटेन ए फ्यू स्मॉल लोकल एरिया नेटवर्क्स and occasionally a line may span a group of nearby buildings. In addition to operating in a limited space, local area networks are also typically owned, controlled and managed by a single person or organization. तो ये लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, ये किसी एक स्मॉल बिल्डिंग्स के अंदर होते हैं या एक रूम में होते हैं, और ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है ये ऑपरेट भी एक ही आदमी के द्वारा किए जाते हैं। इसका एक ही मालिक होता है, सिंगल या एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ये होता है। लोकल एरिया नेटवर्क्स आर मोस्टली बेस्ड ऑन ईथरनेट एंड टोकन रिंग टेक्नोलॉजी, और ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क्स जो होते हैं ये ईथरनेट टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं या टोकन रिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड होते हैं। ज्योग्राफी के बेस के ऊपर नेक्स्ट आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसको हम मैन बोलते हैं इज ए लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजुअली स्पैन ए सिटी और ए लार्ज कैंपस। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो होता है ये एक लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क होता है जो कि LAN से बड़ा होता है और यूजुअली ये फैला होता है किसी एक सिटी में पूरे में या किसी लार्ज कैंपस के अंदर। ए मैन यूजुअली इंटरकनेक्ट अ नंबर ऑफ लोकल area networks using a high capacity backbone technology such as fiber optic links and provide uplink services to the wide area network and the internet. It means कि a metropolitan area network जो होता है usually interconnect करता है ये नंबर ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क्स में। कई सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स जो है इसके अंदर कनेक्ट हो जाते हैं और इसके अंदर बैकबोन जो है बहुत ही हाई कैपेसिटी की होती है, सच एज जैसे फाइबर ऑप्टिक के लिंक इसके अंदर यूज़ किए जाते हैं, और ये अपलिंक सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसको। मीन्स टू से कि लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क के बीच में जो लिंक का काम करता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इट इज़ ए बिगर वर्जन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क एंड यूजेस सिमिलर टेक्नोलॉजी। और ये जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसका थोड़ा सा बड़ा वर्जन होता है मगर इसके अंदर टेक्नोलॉजी जो है वो लोकल एरिया नेटवर्क वाली ही होती है। उसके बाद फ्रेंड्स आता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क एज द टर्म इम्प्लाई ए वाइड एरिया नेटवर्क स्पैन ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया। ये जो है वाइड एरिया नेटवर्क ये काफ़ी बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में फैला होता है। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट वन स्पैनिंग द होल वर्ल्ड। तो जो इंटरनेट है ये एक बहुत बड़ा वाइड एरिया नेटवर्क है जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है। वन इज़ ए ज्योग्राफिकली डिस्पर्स्ड कलेक्टेड ऑफ LANs, और वाइड एरिया नेटवर्क जो है एक ज्योग्राफिकली फैला हुआ होता है जो कि कलेक्शन ऑफ कई LANs की इसमें कलेक्शन होती है। ए नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड ए राउटर कनेक्ट्स LAN टू ए WAN। और सबसे इम्पोर्टेंट जो कंपोनेंट्स होता है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क्स को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ मिलाता है वो होता है राउटर। WAN डिफर फ्रॉम ए LAN इन सेवरल इम्पोर्टेंट वेज, और कई तरीकों से जो है वाइड एरिया नेटवर्क लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जो है उसमें डिफरेंस पाया जाता है। मोस्ट WANs लाइक द इंटरनेट आर नॉट ओन्ड बाई एनी वन ऑर्गेनाइजेशन। ज़्यादातर वाइड एरिया नेटवर्क जो है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसकी मालिकियत नहीं की जाती, बट WAN जो है हमेशा एग्जिस्ट करते हैं
अंडर द कलेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑनरशिप। कलेक्टिव ऑनरशिप होती है और मैनेजमेंट की भी इसकी जो है कलेक्टिव होती है। वाइड एरिया नेटवर्क्स यूज टेक्नोलॉजीज लाइक ATM हो गया, फ्रेम रिले हो गया एंड पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP बोलते हैं, फॉर द कनेक्टिविटी ओवर द लॉन्गर डिस्टेंस। और यहाँ पे जो है ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज जो है वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर यूज की जाती है। सो फ्रेंड, ये तो था क्लासिफिकेशंस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रोल एंड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल एरिया। इस प्रकार फ्रेंड्स आपने देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क की क्लासिफिकेशन क्या होती है, इसको हम जो है रोल के अकॉर्डिंगली कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं और जियोग्राफी के बेस पे हम इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको इसको समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बता सकते हैं। हमारी टीम 24/7 आपके रिप्लाई के लिए रेडी रहती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।